Good morning, dear student. Today we will read a new story, Three Questions. The title of the story is Three Questions. The story is written by Leo Tolstoy. First of all, I will tell you the whole summary of this story in Hindi. एक बार एक राजा था और वह हमेशा अपने जीवन में सफल होना चाहता था और उस सफलता के लिए उसके दिमाग में 3 प्रश्न थे और वह ये चाहता था कि अगर इन 3 प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएं तो मैं अपने जीवन में एक सफल और एक महान व्यक्ति हो सकता हूँ। वो 3 प्रश्न क्या थे जिनका उत्तर वह जानना चाहता था? पहला प्रश्न था कि किसी काम को स्टार्ट करने का सबसे राइट टाइम, सबसे सही समय क्या है और किन लोगों की बात मुझे सुननी चाहिए, यह उसका दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न था कि कौन सा काम सबसे अधिक या सबसे पहले मुझे करना चाहिए, किस वर्क को मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। राजा ने अपने मैसेंजर्स को दूर दूर तक भेज दिया कि जो भी इन प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर देगा उसे मैं काफ़ी सारा इनाम दूंगा। मैसेंजर्स इधर से उधर खूब घूमे, उन्होंने कई सारे लोगों से उन प्रश्नों के उत्तर मांगे, कई सारे लोगों को राजा के पास लेकर के आए, लेकिन राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। सभी व्यक्तियों ने कई सारे उत्तर दिए। राजा के पास ऐसी भी खबर आई कि एक सन्यासी जो है कुछ दूरी में जंगल में रहता है, वह काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है। आप उससे अगर ये प्रश्न पूछें तो निश्चय ही आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। जब राजा को ऐसा मालूम पड़ा तो वह उस सन्यासी के पास गया, लेकिन सन्यासी की यह शर्त थी कि वह हमेशा साधारण व्यक्तियों से ही मिलता था। राजा ने भी साधारण वस्त्र पहने, अपने घोड़े और बॉडीगार्ड को पीछे छोड़कर वह सन्यासी के कुटिया में गया, उसकी झोपड़ी में गया और वहाँ जाकर के राजा ने सन्यासी से भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर मांगे। सन्यासी उस समय अपने काम में बिजी था। सन्यासी ने तुरंत कोई उत्तर राजा को नहीं दिया। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उस साधु की कुटिया में पहुंचा। उसके पेट से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, वह घायल अवस्था में था। राजा ने साधु की मदद से उसे उठाया और सन्यासी की झोपड़ी में ले गया, जहां राजा ने उस व्यक्ति की काफ़ी सेवा करी, उसके घाव को ढका, उस पर पट्टी बांधी और उसके घाव को सही कर दिया। लेकिन राजा बार बार सन्यासी से अपने प्रश्नों को दोहराता रहा। जब राजा थक गया तो राजा बोला कि आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अन्यथा मैं आपके यहाँ से चला जाऊँगा। साधु ने कहा कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर तो आपको मिल चुके हैं। राजा को समझ नहीं आया कि कैसे उसे उत्तर मिल चुके हैं। साधु ने उसे बताया कि जो सर्वोत्तम समय है किसी काम को करने का, वो समय है वर्तमान समय, यानी अभी का समय। जो भी काम करना है आपको अभी ही करना है। ये अभी का समय ही सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। जब आप मेरे पास आए थे उस समय मैं क्यारियों को खोद रहा था, आपको मेरे पर दया आई, आपने मुझसे फावड़ा लिया और खुद क्यारियाँ खोदनी शुरू कर दी। अगर आप उस समय मेरी मदद न करते, मेरे किसी उत्तर का इंतज़ार किए बिना चले जाते, तो वो आपका जो एनिमी जो आपको मारने के लिए आया था वो आपको रास्ते में मार डालता। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है? वर्तमान समय, अभी का समय। जो भी कार्य हमें करना है वह अभी ही करना है। पहले प्रश्न का उत्तर साधु ने इस तरीके से दिया। दूसरा प्रश्न जो राजा का था, उसका उत्तर साधु ने इस तरीके से दिया कि जो भी आपके पास समय पर उपलब्ध है, चाहे वह व्यक्ति अच्छा है चाहे बुरा, जो समय पर उपलब्ध है वही सबसे अच्छा व्यक्ति है, उसी की बात आपको सुननी चाहिए। क्योंकि जब राजा साधु की कुटिया पर आया तो साधु ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और राजा ने उसकी ज़रूरत को समझा और वह वहाँ मदद करने लगा। इसी प्रकार जब वह दाढ़ी वाला व्यक्ति घायल होकर आया तब वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। राजा ने उस महत्वपूर्ण व्यक्ति की सहायता की और जो राजा का दुश्मन था वो आज उसका दोस्त बन गया।
और सबसे महत्वपूर्ण काम की बात है कि हमारे सामने जो व्यक्ति हो हम उसका भला करें, यही सबसे महत्वपूर्ण करने लायक कार्य है। तीसरे प्रश्न का उत्तर सन्यासी ने इस प्रकार दिया। साधु राजा के सामने था और उसकी सहायता ही सबसे महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि तब साधु बूढ़ा और कमज़ोर सा उन क्यारियों को खोद रहा था। राजा को उस पर दया आई और उसने उनकी मदद की, और इसी तरीके से राजा की जान भी बची, क्योंकि अगर वह साधु की मदद न करता और वहाँ से लौट आता तो उसकी जान उसका वो शत्रु दाढ़ी वाला व्यक्ति ले लेता। इसी प्रकार जब घायल व्यक्ति वहाँ आया तो उसकी सहायता करना सबसे महत्वपूर्ण काम था, जो कि राजा ने किया और अपने दुश्मन को भी अपना मित्र बना लिया। इस तरीके से साधु ने राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। चलिए आइए देखते हैं स्टार्टिंग से इस स्टोरी को। तो शुरू करते हैं। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. राजा के दिमाग में एक बात आई। किसी राजा के दिमाग में क्या बात आई? He would never fail, वो कभी भी असफल नहीं होगा। कब असफल नहीं होगा? If he knew the 3 things, अगर वह 3 चीज़ें जान लेता है। कौन सी 3 चीज़ें जान लेता है? These 3 things वह कौन सी वो 3 चीज़ें थी? फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी चीज़ को शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? और दूसरी चीज़ थी विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए। एक राजा को कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो उसके दिमाग में था वह था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो कि उसे करनी चाहिए, यानी सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है जो कि एक राजा को करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें उसके दिमाग में थी और इन 3 प्रश्नों के उत्तर वह जानना चाहता था। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, इसलिए राजा ने क्या किए, अपने मैसेंजर्स को, अपने जो उसके संदेशवाहक थे उनको उसने कहाँ भेजा? मैसेंजर्स, संदेशवाहक, संदेश ले जाने वाले, मैसेज ले जाने वाले पर्सन्स मैसेंजर्स कहलाते। उसने पूरे किंगडम में, इन इज होल किंगडम, अपने पूरे राज्य में उसने अपने मैसेंजर्स भेज दिए। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। इस प्रॉमिस के साथ में कि जो भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर मुझे दे देगा, आई विल गिव देम ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। मैनी वाइज पर्सन, मैनी इंटेलिजेंट पर्सन्स कैम टू द किंग, राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, बट द आंसर्स वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्रत्येक के उत्तर अलग अलग थे, किसी ने एक जैसे उत्तर राजा को नहीं दिए। एंड रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न की रिप्लाई में, पहले प्रश्न के आंसर के रूप में लोगों ने क्या कहा? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। कुछ का कहना था कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, कठोरता के साथ उसको फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। फॉलो मीन्स अनुसरण करना। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। यही एक तरीका है जिसके द्वारा वह हर चीज़ को टाइम पे कर सकता है। दिस इज़ द ओनली वे बाय विच ही कैन कंप्लीट ऑल द थिंग्स इन प्रॉपर टाइम। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों का क्या कहना था? दूसरों का कहना था कि यह इम्पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल है? टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी चीज़ के सही समय को चुनना किसी भी एक पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। इसलिए राजा को क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए हर एक चीज़ पर जो भी घटित हो रही है। अवॉइड फुलिश प्लीजर, बेकार की प्रसन्नताओं को, बेकार की चीज़ों को उसे अवॉइड करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही कार्य करना चाहिए जो कि करना उसके लिए आवश्यक हो।
Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ दूसरों का कहना था कि राजा को एक ऐसी काउंसिल बनानी चाहिए, एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए. काउंसिल मीन्स सच ए टाइप ऑफ ए ग्रुप ऑफ चूजन पीपल विच गिव एडवाइस टू मेक रूल्स. तो ऐसी एक काउंसिल बनानी चाहिए वाइज मैन की. कैसे लोगों की? बुद्धिमान लोगों की. हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो कि उसकी मदद करे सही टाइम पे कार्य को करवा करके. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के लिए है यह असंभव है कि वह इस बात को निश्चित करे विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है. बिना दूसरे व्यक्तियों की सलाह के किसी एक व्यक्ति का यह निश्चित कर लेना कि किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा है, यह एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है. इसलिए राजा को क्या बनानी चाहिए? ही हैज़ टू मेक ए काउंसिल, उसे एक काउंसिल बनानी चाहिए. बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. लेकिन तभी कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि आवश्यक होते हैं, अर्जेंट वर्क होते हैं, उनके लिए हम किसी दूसरे की सलाह पर निर्भर नहीं रह सकते. उनका डिसीजन तो राजा को खुद ही लेना होता है. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकती. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. इसलिए किसी कार्य का सही समय निश्चित करने का जानने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि फ्यूचर में झांक सके, जो कि हमारे भविष्य को जान सके. एंड ओनली मैजिशियन को डू दैट. और सिर्फ मैजिशियन, जादूगरी वह व्यक्ति हैं जो कि फ्यूचर को जान सकते हैं, फ्यूचर के बारे में हमको बता सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन. इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए? राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. और दूसरे प्रश्न के उत्तर में क्या दूसरा प्रश्न था? कि राजा को किन की बात सुननी चाहिए. उस प्रश्न के उत्तर में लोगों का क्या कहना था? कि सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. राजा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन से हैं? उसके काउंसलर्स हैं, मेंबर्स ऑफ काउंसिल. काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, देखिए इधर भी इन मीनिंग बताया गया है न्यू वर्ड्स और हार्ड वर्ड्स का. यू हैव टू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ न्यू वर्ड्स. यू कैन राइट डाउन मोर न्यू वर्ड्स इन दीज गिवन लाइन्स. सो द इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर द किंग इज़ काउंसलर. कुछ लोगों का कहना था कि काउंसलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते राजा के लिए. कुछ का कहना था प्रीस्ट्स आर इम्पोर्टेंट. कुछ लोगों का कहना था कि पुजारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ए फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर्स. कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चूज़ किया कि डॉक्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते, उनकी बात राजा को सुननी चाहिए. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और कुछ दूसरे लोगों का कहना था कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी राजा को बात सुननी चाहिए वह होते हैं सिपाही. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप्स. और तीसरे क्वेश्चन के लिए लोगों के अलग अलग विचार थे. कि तीसरा प्रश्न क्या था? कौन सा काम सबसे अधिक राजा को करना चाहिए, या राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है. इस प्रश्न के उत्तर में कुछ का कहना था कि साइंस सबसे इम्पोर्टेंट काम है, यानी विज्ञान की खोजें करनी चाहिए, विज्ञान के बारे में जानना चाहिए. कुछ का कहना था कि फाइटिंग यानी युद्ध राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. कुछ का कहना था रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक अनुष्ठान करवाना राजा के लिए महत्वपूर्ण कार्य है. यह कार्य राजा को सबसे ज़्यादा करने चाहिए. एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वॉज सो डिफरेंट, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर इतने ज़्यादा भिन्न भिन्न थे. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड. राजा इन क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं हुआ और इसलिए उसने किसी भी तरीके का इनाम किसी को नहीं दिया. इंस्टीड, इसके बजाय, इंस्टीड मीन्स इसके बजाय, उसने राजा ने क्या किया? इंस्टीड ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया. क्या निश्चय किया? टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, कि वह जाएगा एक निश्चित किसी सन्यासी के पास में जाएगा जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है. हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था. द हर्मिट वॉज वेरी फेमस फॉर हिज विजडम. उस हर्मिट के पास जाएगा जो कि अपनी बुद्धि के लिए
पूरे उसके राज्य में प्रसिद्ध था, उससे वह इन प्रश्नों के उत्तर मांगेगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। हर्मिट कहाँ रहता था? ही वॉज लिव्ड इन ए वुड। वह एक वुड में रहता था। वुड मीन्स इन ए स्मॉल फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको कि वह कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल। वह किसी से नहीं मिलता था, साधारण व्यक्तियों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। इसलिए राजा ने क्या किया? ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने, साधारण वस्त्र पहने। ऑर्डिनरी क्लॉथ में वह राजा उनसे, हर्मिट से मिलने गया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स। हर्मिट की हट पे पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया, विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षकों को भी छोड़ दिया, बॉडीगार्ड्स को भी छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही हर्मिट की, उस सन्यासी की हट की तरफ, उसकी झोपड़ी की तरफ वह बढ़ दिया। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे जैसे राजा हर्मिट की झोपड़ी के नज़दीक आया, उसने क्या देखा? ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, कि वह हर्मिट जो है अपनी हट के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने जमीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया। ग्रीटेड मीन्स उनको विश किया, अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपना खोदना ग्राउंड को उसने जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथेड हैवीली, और जैसे जब वह काम करता था वो बहुत तेज़ी से सांस लेता था। ब्रीथेड हैवीली, तेज़ी से सांस लेता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं, हे बुद्धिमान हर्मिट सन्यासी, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं तुम्हारे पास में इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। कौन कौन से 3 प्रश्न? वापस राजा उन्हें दोहराता, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं ये कैसे सीख सकूं कि किसी चीज़ को करने का सही समय कौन सा है? सही समय पे सही चीज़ करने की जानकारी मुझे चाहिए। मैं ये कैसे जान सकूं कि किसी सही चीज़ को करने का राइट टाइम कौन सा है? दूसरा प्रश्न क्या था? हु आर दी पीपल आई नीडेड मोस्ट। वह कौन से व्यक्ति हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कौन से कार्य एक राजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं? ये 3 प्रश्नों के उत्तर वो जानना चाहता था। तो इन तीनों प्रश्नों को राजा ने सन्यासी के सामने दोहराया और पूछा कि हे सन्यासी, मुझे बताओ कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने, सन्यासी ने राजा की बातों को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह अपना खुदाई का कार्य करता रहा। यू आर टायर्ड, आप थक गए होंगे। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे ये अपना फावड़ा दे दो और मैं आपके स्थान पर अब काम करता हूँ। थैंक्स। साधु ने धन्यवाद दिया। गिविंग द किंग हिज स्पैड, अपना फावड़ा राजा को देते हुए उसने उनको थैंक्स बोला। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद में वह सन्यासी जमीन पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियाँ, 2 beds मीन्स 2 क्यारियों को खोद लिया। he stopped and repeated his questions, वह रुका और repeated मीन्स फिर से दोहराया अपने उन क्वेश्चंस को। फिर से राजा ने अपने उन 3 प्रश्नों को उस हर्मिट से पूछा। द हर्मिट gave no answer, लेकिन हर्मिट ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया। बट stood up stretching out his hand for the spade, लेकिन उत्तर देने की बजाय वह खड़ा हुआ, उसने अपने हाथ फैला दिए फावड़े के लिए और बोला, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब तुम बैठो, तुम आराम करो और मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और लगातार जमीन को खोदता रहा। 1 hour passed then another, 1 घंटा बीत गया, दूसरा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे चला गया था, यानी शाम का समय हो चुका था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिर में राजा ने स्पैड को, उस फावड़े को ज़मीन में गाड़ दिया। स्टक मीन्स गाड़ दिया। कहाँ गाड़ दिया? ज़मीन में गाड़ दिया। और बोला, गाड़ने के साथ क्या बोला? आई कैम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास में अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो,
मुझे ऐसा बता दीजिए एंड आई विल रिटर्न होम। तो मैं घर लौट जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट। हर्मिट कहता है देखिए कोई दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। In the next video we will read the second part of the story. Thank you.